नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रास मंडल मंडन। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। अनंत श्री समलंकृत जनमानस के मानस में हमारे गोविंद के इस दिव्य गीत को पिलाने वाले ही नहीं जिलाने वाले पूज्य महाराज श्री को मैं बारंबार प्रणिपात करता हूँ, वंदन करता हूँ। पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से अभी दिव्य रस धारा में प्रवाहित हो रहे थे। पूज्य आचार्य जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। पूज्य गौड़ जी, पूज्य आचार्य जी, पूज्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज, पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज, हमारे स्नेही पूज्य मुदगल जी, पूज्य शास्त्री जी, मंचस्थ विद्वज्जन, गुरुचरणानुरागी भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ आप सबके भी चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। इस दिव्य शरद पूर्णिमा के पावन पवित्र महोत्सव में आप सब यहाँ समुपस्थित हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन ने वैसे तो अभी तक 28 व्यास हो चुके हैं, किंतु जिनकी दिव्य वाणी हम सबको उपलब्ध है वो श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज हैं। उपनिषदों के दिव्य रस को, वेद के दिव्य प्रकाश को जनमानस तक पहुंचाने के लिए महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। उस महाभारत का दिव्य ग्रंथ का एक छोटा सा अंश जिसे आप श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानते हैं, उसी श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन ने श्रीमद् भागवत महापुराण में उन्होंने व्याख्यात किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण और कुछ नहीं, श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य है, उसकी व्याख्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में विद्वानों से हमने सुना है, व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वह। क्योंकि सारस्वत कल्प में परीक्षित को मोक्ष नहीं मिला, पाद्मकल्प पे तो मिला, इसलिए राजा वेत्ति न वेत्ति वह। श्रीधरः सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। विद्या सचमुच में किसी आराध्य की कृपा से ही फलीभूत होती है। श्री नृसिंह भगवान की कृपा से श्रीधर स्वामी पाद को श्रीमद् भागवत आमलक कर समान है। उन्होंने रास के विषय में एक बहुत दिव्य संकेत दिया है। अपने भाष्य में रास पंचाध्यायी का मंगलाचरण किया। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, दर्प कंदर्प दर्पहा। दर्प के कंदर्प को
दमन करने वाले हमारे श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण ने जब देखा भगवान अपि ता रात्रि ही वीक्ष, ये कौन सी रात्रियां हैं? एक रात्रि नहीं है, साते तामते ता रात्रि, ये कौन सी रात्रियां हैं? एक रात्रि नहीं थी, युग युग की रात्रियां थी। क्योंकि जिस दिन से श्री कृष्ण ने गोपांगनाओं को कहा था आने वाली रात्रियों में विहार करेंगे, उस दिन से प्रत्येक रात्रि प्रतीक्षा में थी, अथवा युग युग की रात्रियां प्रतीक्षा में थी। आज वो रात्रि श्रृंगार करके आई थी, तारे के सितारे लगे थे, जगमग जगमग रात्रि हो रही थी। उस रात्रि को देख करके भगवान अपि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, अथवा उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्याम सविद्याम च स भगवान इति निगृणता, अथवा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, दोनों प्रकार की व्युत्पत्तियां विष्णु पुराण के पंचम अंश में है और एक पास पास में ही है, दोनों प्रकार की व्युत्पत्तियां। तो ऐसे सर्वसमर्थ ईश्वर भगवान ता रात्रि ही वीक्ष, जब उन रात्रियों का दर्शन किया तो मनस चक्रे, उन्हें मन का सृजन किया। क्या श्याम सुंदर के पास पहले मन नहीं था? मन तो था, किंतु रमण वाला मन नहीं था, विहार वाला मन नहीं था। तो मैं कई बार विचार करता हूं, वो रात्रियां धन्य होंगी जिन रात्रियों को भी देख करके श्री कृष्ण को थिरकने का मन हो गया, नाचने का मन हो गया, वेणु वादन का मन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हम लोग जब भागवत के क्षेत्र में अध्ययन स्वाध्याय करने के लिए प्रविष्ट हुए, तब उस समय श्री पूज्य शास्त्री जी महाराज का चारों तरफ यश था, आज भी है। और हमारे कितने मित्र तो पूज्य शास्त्री जी की ही नकल करते थे अक्षरशः। कई बार ऐसा लगता था कि आपकी कैसेट बज रही है, और वो नकल करने वालों को भी हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि कारण क्या है, अपनी बात बोलना उतना सहज होता है जितना दूसरे की बात बोलना बड़ा कठिन होता है, और फिर उसी रूप में रख देना, सेम टू सेम भाषा, वैसे ही लहजा, वैसे ही। तो हमारे पूज्य शास्त्री जी आए हैं, मैं बारंबार वंदन करता हूँ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जैसे श्याम सुंदर ने जब देखा ये दिव्य रात्रियां आई हैं सज धज करके, तो योग माया मुपाश्रिता, योगाय संयोगाय माया सा योग माया। माया शब्द की व्युत्पत्ति अमर कोश में कृपा दंभेच, कृपा दंभेच। सचमुच में दम्भ का प्रयोग तो हम वेदांत वाले लोग करते हैं, इसलिए हम लोगों को लोग मायावादी बोलते हैं। महाराज जी मुस्करा रहे हैं। सच्चाई तो ये है, हम लोग माया मानते नहीं तब भी मायावादी हैं, हम लोग माया छाया मानते नहीं तब भी मायावादी हैं। तो ये कृपा के अर्थ में है। कृपा का अर्थ अभिप्राय क्या है? यहां तो कृपा विलास का ही उत्सव चल रहा है, कृपा के अर्थ में है। श्री किशोरी जी, वो हमारे महर्षि कई बार कहते थे, यहाँ राधावल्लभी परंपरा में एक बहुत दिव्य विदुषी माँ थी। उन्होंने महर्षि को कई हस्तलिखित टीकाएं भी दी थी। किंतु एक दिन महाराजश्री से हमारे वो बोली, माता जी बोले हम श्री किशोरी जी को नहीं रखती साथ में, हम किशोरी जी की आराधना नहीं करते। क्यों? बोले अपने सौत को हम साथ क्यों रखें। महर्षि ने मुस्कुरा करके कहा कि जिसको किशोरी जी के रूप में सौत दिखे उसे श्री कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण तो कृपा, श्री किशोरी जी तो कृपा स्वरूप आए हैं,
श्री रास में कई बातें बहुत अद्भुत हैं। श्याम सुंदर श्री किशोरी जी को छोड़कर गए नहीं थे, श्री किशोरी जी उनसे अलग हुई थी। क्यों अलग हुई थी? वो जानती थी यदि हम श्याम सुंदर के साथ बनी रहेंगी तो सखियां नहीं मिल पाएंगी, और यदि हम सखियों के साथ हो जाएंगी तो श्याम सुंदर सबको मिल जाएंगे। ये कृपा का स्वरूप है। तो जैसे और एक निवेदन और भी करूं, श्री कृष्ण यदि श्री किशोरी जी का आश्रय लेते हैं तो सारा का सारा वातावरण को रसीला दिखने लगता है। ऐसा रसीला दिखने लगता है, ऐसी ऐसी सुखदेव जी महाराज ने उपमाएं दी हैं जो स्वयं स्त्री पुंभिदा न तो स्वतस्य विविक्त दृष्टि, उनकी दृष्टि अद्भुत है। वो कहते क्या है, प्राची दिशा चंद्रमा की पत्नी है, और जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रीतम के मिलने के उत्साह में लज्जा से रक्तिम वर्ण की हो जाए, वैसे प्राची दिशा हो रही है। ये उपमा कौन दे रहा है? ये स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, ये उपमा उनकी है। अभिप्राय क्या है? जब श्री किशोरी जी की शरण में श्याम सुंदर चले जाएं, या श्री किशोरी जी की शरण में सुखदेव जी महाराज चले जाएं, या सुखदेव जी महाराज का कोई परंपरा का व्यास चला जाए, तो निश्चित रूप से सारी सृष्टि रसीली न जलाने लगती है। अगर हमारी दृष्टि में कहीं गड़बड़ी है तो श्री किशोरी जी की शरण में हमारा चित्त गया नहीं। और जैसे श्याम सुंदर अपने अधरों, वैसे तो एक निवेदन करें, एमे वैश्य भ्रूणते तेन लभ्या, परमात्मा जिसका वर्ण करता है वही परमात्मा को प्राप्त हो पाता है। तो सच कहें, पूर्वानुराग में जहाँ वेणु गीत गाया गया है वो पूर्वानुराग का गीत है। श्याम सुंदर ने उस समय गोपांगनाओं का वर्ण कर लिया था, और इसलिए वहाँ की जो वेणु बजी है, वहाँ की वेणु बाम दृशाम मनोहरम, यहाँ तो केवल बाम दृशा, वहाँ सर्वभूत मनोहरम, सर्वभूत मनोहरम, और आज की वेणु बाम दृशाम मनोहरम। वह वेणु ऐसी थी कि सर्वभूत मनोहरम, मानो सबका मन हरण करने वाली थी। किंतु रास में उनको नहीं बुलाया सब वालों को, केवल वही बुलाया गया जिनका मन सुंदर था। बाम दृशा का अभिप्राय क्या? जिसके नेत्र सुंदर है। हमारे आराध्य गुरुदेव तो कई बार कहते थे जिनके चर्म चक्षु सुंदर हैं वो नेत्र सुंदर हैं। इसका अभिप्राय होगा कि फिर रास में बड़ी बूढ़ियों को नहीं बुलाया गया। युवा अवस्था में तो नेत्र खिले खिले रहते हैं, किंतु वृद्धावस्था आते आते नेत्र स्वाभाविक है संकुचित हो जाते हैं। तो यहाँ बाम दृशा का अर्थ यही होगा, नेत्र किसके सुंदर हैं? जिन नेत्रों में श्याम सुंदर है। बावरी वे अखियाँ जरी जाएं जो सांवरो छोड़ निहारे को। सचमुच में आज तो प्रारंभ से जब मैं बैठा था तो यहाँ राष्ट्र की चर्चा हो रही थी और राष्ट्र के गीत गाए जा रहे थे। स्वाभाविक है, गाना चाहिए भी, क्योंकि आज के समय की मांग भी है। तो मैंने सोचा कि रास से ही कुछ राष्ट्रगीत निकल पड़े, क्योंकि अपने तो रास में आए हैं। तो रास का चिंतन कर रहे थे, सब पूज्य महापुरुषों को सुनते सुनते तो एक बात चित्त में आई कि जब गोपियाँ एक साथ इकट्ठी हुईं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी सगुण साकार बनाकर नचा दिया। और जब गोपियों से श्याम सुंदर चले गए, अलग अलग खोजती रही, तब तक श्याम सुंदर मिले नहीं। जब एक सम्मिलित स्वर में गोपी गीत गाया तो गोविंद प्रकट हो गए। जब गोपी गीत एक स्वर में गाया जाता है तो गोविंद प्रकट हो जाते हैं। निश्चित रूप से हम सब एक स्वर में राष्ट्र का चिंतन करेंगे, राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा राष्ट्र निश्चित रूप से जगत गुरु है और जगत गुरु के रूप में प्रकाशित होगा ही होगा। मैं एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत की आवश्यकता भारत को ही नहीं है, सारे विश्व को है। भारत की आवश्यकता भारत को ही नहीं है, सारे विश्व को है। जैसे नालायक बच्चों को भी माँ की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा, नालायक बच्चों को भी माँ की आवश्यकता होती है। केवल विश्व में एक ही देश है जिसका नाम भारत है, जो भारत माँ है। इस दृष्टि से भी संपूर्ण विश्व को भारत की आवश्यकता है। भारत की जो दृष्टि है, भारत की जो विचार शैली है, भारत की जो सरणी है, आपको क्या कहें, ऐसा कहीं आपको दुनिया में कहीं सुनने को नहीं मिलेगा
कि सारा का सारा विश्व हमारा घर है। हमारे यहाँ के संत ये नहीं कि विश्व का कल्याण हो, जब लगाते विश्व का कल्याण हो, ऐसा कोई देश है जो विश्व के कल्याण की कामना करता हो? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताणाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सारा का सारा विश्व हमारे देश को व्यापार का केंद्र मानता है, किंतु भारत सारे विश्व को अपना परिवार मानता है। जो सारे विश्व को परिवार मानता है, ऐसे भारत की तो आवश्यकता सबको है, और इसलिए ऐसे भारत की रक्षा की आवश्यकता हम सब का दायित्व है, छोटे से बच्चों का, जवानों का, बूढ़ों का। जिसके पास जो है तन से, मन से, धन से आप राष्ट्र सेवा में लगे। जो राष्ट्र सेवक होगा वही सच्चा भक्त होगा, वही सच्चा प्रेमी होगा, वही सच्चा अनुरागी होगा। तो इस शरद पूर्णिमा के दिव्य वातावरण में आप सबके लिए यह आह्वान है कि आप जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, आपका संकल्प राष्ट्र की उन्नति का हो, राष्ट्र के एकीकरण का हो। इसी संकल्प के साथ ये अपनी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित, जिनकी ये वाणी है, और हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उनके चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे पूज्य स्वामी श्रवणानंद जी महाराज ने बड़े भाव गांधीर्य के साथ जो अपना उद्बोधन दिया, और समापन से पूर्व जो उन्होंने एक बात कही कि भारत की आवश्यकता भारत को ही नहीं पूरे विश्व को है, ये बहुत अद्भुत वाक्य है और बहुत बड़ी प्रेरणा है। कि भारत की सोच है तो ही विश्व बंधुत्व का भाव है, वरना तो आप देखें कहीं हमास और इज़राइल कैसी कैसी स्थितियां पनप रही हैं, कहीं रूस और यूक्रेन, कितना कितना लंबा समय हो गया। और सच्चाई ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये तभी तक है जब भारतीय सोच है, जब तक हिंदू है। वरना और किसी देश में आप ये सुनेंगे कि सब आपस में भाई भाई हैं। विश्व की किसी देश में ये सोच नहीं आप सुनेंगे, देखेंगे। ये सोच केवल भारत की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। विश्व में किसी और देश में आपको ये सुनाई देगा कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी? कहीं नहीं। दूसरे मरे कटे कुछ हो नहीं। हम तो सच्चाई ये है कि भारत है, भारतीय सोच है, हिंदू है, सनातन है, वही एक है जो विश्व को, समूचा विश्व एक व्यापार बाजार ही नहीं, एक परिवार की सोच के साथ आगे बढ़ा सकता है। वो सनातन सोच, वह हिंदू सोच, वह भारत की सोच।